उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। पहले एग्जिट पोल ने यह दावा किया था और अब जिस प्रकार से चुनावी रुझान आए 250 प्लस सीटें अब तक बीजेपी की दिखा रही है। आखिरी परिणाम शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस, वह 20 सीटें भी लाने में कामयाब नहीं है। बीजेपी वहां पर 3-4 सीटों पर अभी जद्दोजहद कर रही है। कह सकते हैं बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस पंजाब में ही रहा। बात करें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में बीजेपी अभी जिस प्रकार से 40 सीटें दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्रियों का बदला गया उत्तराखंड में, तो ये तमाम बातें अब वो एक कह सकते हैं कि बहुमत की ओर बीजेपी वहां पर जा चुकी है। अब बचा गोवा, तो गोवा में जो रेस है वह लगातार जारी है कि किस प्रकार से 20 सीटें ही लानी है, 21 सीटें ही लानी है। तो वहां पर जो आखिरी परिणाम होगा, उसके बाद जो 2-4 विधायक इधर उधर घटेंगे बढ़ेंगे, तो किनका कितना संपर्क सूत्र मजबूत है या किनका कितना पार्टी सक्रिय है, अलग अलग विधायकों को लाने में वहां पर देखा जा सकता है। हो सकता है कि बीजेपी को वहां पर बहुमत आ जाए। मनोहर पर्रिकर के बेटा जैसे वहां पर पीछे चल रहे थे, जो बीजेपी के खिलाफ थे, तो अब उसके बाद फिर जो सब बातें समझ में यही आई कि जिनका वहां पर 2-4 विधायकों से अगर अभी ही डील हो जाए या बात हो जाए, तो वहां पर वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कल भी हमने कहा था और इससे पहले भी जब एनालिसिस कर रहे थे 5 राज्यों के विधानसभा को लेकर, तो ये बातें समझ में आई। वहीं मणिपुर की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर, ये 3 जगहों पर, फिर गोवा में भी। मगर जो बीजेपी की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही, या कह सकते हैं बीजेपी वहां पर जिस प्रकार से अकाली दल के भरोसे वहां पर जो पहले से चुनाव लड़ते आई है, वह वहां पर उसे नुकसान होता हुआ नजर आया और बीजेपी 4-5 सीटों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और वहां पर उस आम आदमी पार्टी पूरे जनाधार के साथ, अब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी वह चली जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब 2 स्टेटों में अब उनके मुख्यमंत्री होंगे। और दिल्ली में तो हैं ही, पंजाब में भगवंत मान का जिस प्रकार से चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ा गया, उसके बाद फिर और भी जो छोटे छोटे स्टेट हैं, अब उसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वहाँ पर फोकस करेगी। मगर एग्जिट पोल का बात करें तो पहली बार एग्जिट पोल जिस प्रकार से कह सकते हैं कि 5 राज्यों में लगभग सभी एग्जिट पोल का दावा सही है। जो देश के आधा दर्जन जो टॉप एग्जिट पोल एजेंसियां हैं, उनके दावा की कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वह दावा कर रहे थे उसी प्रकार से परिणाम आ रहे हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात रही, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चुनावी पंडित विश्लेषकों के बाद भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस प्रकार से प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि पिछली बार की तरह या पिछली बार इतना सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकती है, 350 सीटें, मगर 250 सीटों 250 सीटों के बीच में जिस प्रकार से अभी चुनावी रुझान आ रहे हैं, तो ये बातें समझा जा सकता है कि यह भी योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर काम करने की शैली पर मुहर है। और तमाम जद्दोजहद के बीच किसान रैली और तमाम किसान बिल के विरोध को बावजूद भी जो बातें कही जा रही थी कि जाट और मुस्लिम एक हो जाएंगे, यादव उधर चले जाएंगे, पंडित नाराज हैं, तो ये तमाम बातें अब मायने नहीं रखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब इतिहास रचा जा चुका है और योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने, एक कार्यकाल पूरा करके दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब योगी आदित्यनाथ के नाम है। अब वह सबसे ज़्यादा दिनों तक लगातार मुख्यमंत्री बनने का कह सकते हैं कि शपथ लेते ही अब वो उनके नाम वो तमाम चीज़ें जुड़ जाएगी। जैसा अंदेशा था सभी को कि योगी आदित्यनाथ वहां पर बहुमत में आएंगे और 250 सीटों के प्लस आएंगे, तमाम चुनावी सर्वे विश्लेषणों के बावजूद भी वहां पर आए। मगर जिस प्रकार से विपक्ष का जब दावा होता है, तो अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़ा की थी और ईवीएम पर निगरानी रखने की सपा कार्यकर्ताओं की बात की थी। तो ये बातें भी समझ में आती है कि अगर ईवीएम में अगर छेड़छाड़ होती तो पंजाब में भी बीजेपी पीछे नहीं रहती और इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देता हुआ नजर नहीं आता। मगर अगर ईवीएम के साथ कुछ भी होता है या तो फिर चुनाव आयोग को इसे संज्ञान लेना चाहिए और कठोर निर्णय और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कई जगहों पर कई बातों में अधिकारियों की लापरवाही भी देखी जाती है और इस पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को गलत कहना, कहीं न कहीं आप खिलवाड़ कर रहे हैं
एक व्यवस्था से और एक बहुत बड़ी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जिसमें चुनाव लड़ना फिर सभी दलों को मुश्किल हो जाएगा। तो अनर्गल आरोप आप इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जैसे विश्वसनीय एजेंसियों पर आप नहीं लगा सकते हैं। उसी की वजह से तमाम जगहों पर वह चुनाव कराती है, कहीं पर कांग्रेस की, कहीं पर आम आदमी पार्टी की, कहीं पर अलग अलग पार्टी की सरकार भी बनती है। तो ऐसी बातें करने से बचें और तथ्यात्मक सबूत हो तभी हो हल्ला करें, क्योंकि जिस प्रकार से वो डमी ईवीएम को बताया गया था, डमी ईवीएम बनारस में वो मिली थी, उसके बाद फिर जिस प्रकार से तमाम खबरें बनी वह एक अलग विषय है। मगर जो पूर्णतः बात रही कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पर अगर जोड़ें तो 350 सीटों पर, जिस प्रकार से 690 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, 350 सीटों पर आगे चल रही है। तो अब जो बात आती है कि कांग्रेस अब इसमें कहाँ है और क्या है, ये तमाम चीज़ें बातें हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल बड़ी पार्टी बनकर उभरी, न केवल पंजाब में बल्कि 5 विधानसभा की अगर बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से जनादेश आया, कह सकते हैं कि यह उसके लिए राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आने के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि अब उसकी सरकार, अब इस देश में 2 जगहों पर अगर किसी की सरकार है तो वह आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी का नंबर अब इस देश में लिया जा सकता है। हम इन तमाम खबरों में और मुद्दों में बने रहेंगे। सियासी के किस्से कहानियां लगातार ला रहे हैं और चुनाव परिणाम में अब ये बातें तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जो बड़े राज्य थे, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। उनको जनादेश अब प्राप्त हो चुका है। कितना भी कम होगा तो 202 सीटों से अब ऊपर ही रहेगी बीजेपी। अब जहाँ पर पंजाब की बात है तो वहाँ पर 90+ का जो आंकड़ा है वहाँ तक जाती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी। कह सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में क्लीन स्वीप करने का जो परंपरा आम आदमी पार्टी ने शुरू की, वही पंजाब में भी दिखी। और भी तमाम खबरों और मुद्दों के लिए आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।